नमस्कार मेरे साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने घर पर अपने परिवार के साथ मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, आपको पता है कि 60,244 उत्तर प्रदेश भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इसके संबंध में नंबर 1 वेटिंग लिस्ट, नंबर 2 आपका स्कोर कार्ड, इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए आया हूं। मित्र, हम लोग और आप लोग और जो भाई इस मुहिम में शामिल हैं कि सेकंड लिस्ट जारी की जाए, स्कोर कार्ड जारी की जाए, इस मुहिम को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं मैं आपको शेयर करना चाहता हूं मित्र, और मेरा क्या योगदान है, मैं क्या कर सकता हूं इन दोनों के लिए, वो आपको इसी सेशन में बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं तो मित्र आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन मेरी गुजारिश है, सबसे पहले इस जन भागीदारी में सबको अपने साथ लीजिए, चाहे आप मुहिम चला करके या इस सेशन को शेयर करके। तो मित्र जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके सामने शेयर करता हूं, और मेरा क्या रोल है ताकि आपकी सेकंड लिस्ट मित्र आए, मोस्टली सेकंड लिस्ट आए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मेरा सबसे पहले टारगेट यह है कि जो यूपी पुलिस का जो 60,244 भर्ती थी उसका रिजल्ट आ चुका है, उसकी जो वेटिंग लिस्ट है मेरे भाई, वेटिंग लिस्ट संबंधी जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताऊंगा। इसके लिए मैंने क्या क्या प्रावधान किए हैं आपको छोटा सा उसकी झलक दिखा देता हूं मित्र, परेशान न हो। इसके लिए मेरी तरफ से क्या क्या योगदान है आप खुद देख लीजिए और खुद कहोगे हाँ सर आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। तो जरा ध्यान दीजिए, इसी वेटिंग लिस्ट के लिए एक सर हैं, इनसे आप शायद थोड़ा परिचित हों। इन्हें मनोज मिश्रा सर कहा जाता है। इनका चैनल है मनोज मिश्रा मैथ करके मित्र, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। इस सिलसिले में सेकंड वेटिंग लिस्ट के मामले में और स्कोर कार्ड के मामले में मित्र यह भी इस मुहिम में शामिल हैं, और ये एक दो बार लखनऊ भी गए हुए हैं। बोर्ड भर्ती बोर्ड है, उनसे बात करने की, जो आपके अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की इन्होंने कोशिश भी की। बच्चों ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, मैंने इस व्हाट्सएप नंबर पर मित्र इनसे संपर्क करने का पूरा प्रयास किया है। देखो वो एविडेंस भी आपको दिखाता हूं, वह एविडेंस भी मित्र आपको दिखाता हूं कि मैंने इनसे संपर्क करने का पूरा प्रयास किया भाई। ठीक है, उस संपर्क को भी आप देख लीजिएगा, फिर मैं अपनी बातें आप लोगों तक शेयर करूंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा मित्र। देखिए ये इनका व्हाट्सएप नंबर था, सर ने दिया था। मैंने यहां पर इनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की है। देखो ये इनका फोटो लगा हुआ, आप देख सकते हैं, खुद फोटो देख सकते हैं इनका, ये इनका फोटो लगा हुआ है, ये देखिए इनका फोटो है, इनसे मनोज मिश्रा सर लिखा हुआ। मैंने इनसे बात करने की मित्र कोशिश की है। देखो आज का ही मामला है, देखो टुडे लिखा हुआ है, टुडे। जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आज लगभग 10:03 पर इनसे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा था। गुड मॉर्निंग सर, सर मैं भी एक छोटा सा टीचर हूं, आपकी तरह से आपकी मुहिम में पढ़ाता हूं, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं, प्लीज सर रिप्लाई दें, क्या मैं आपसे व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूं। ये मैंने खुद कहा है उनसे बच्चों, ठीक है। किसके लिए? आप लोगों के लिए मेरे भाई, किसके लिए? आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैंने इस मुहिम को इनसे बात करने की कोशिश की है भाई, आपके लिए। ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अब देखो हम लोग मुद्दे मुद्दे पे बारी बारी से बात करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, और ये निश्चित है मित्र, अगर मामला ठीक से बन गया, आप जैसे भाइयों ने साथ दे दिया, तो सेकंड लिस्ट आपकी निश्चित आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि भर्ती बोर्ड ने मना कर रखा है कि इसको हम इस जो लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, इसकी जो भर्ती है, इसकी जो वैकेंसियां हैं, उससे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बच्चों। क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन मेरा मानना यह है, सबसे पहले
आपके स्कोर कार्ड बात करूंगा बच्चों। देखिए, बहुत से मेरे भाई ऐसे भी हैं जो चाहते इस उनके नंबर कट ऑफ से अधिक हैं। किससे? कट ऑफ से बच्चों अधिक हैं, लेकिन उनका नंबर उसमें नहीं है, लिस्ट में नंबर नहीं है बच्चों। बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका इस लिस्ट में 60,244 पदों की जो भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है, लिस्ट है, उसमें नंबर नहीं है बच्चों। अर्थात बहुत से मेरे भाई इस चीज को लेकर के बहुत असमंजस में है। किसमें है? असमंजस में। नॉर्मलाइजेशन ने इतना बड़ा गेम कर दिया है, आप सोच नहीं सकते हो कि बच्चों के, भाई बहनों के अधिक नंबर होने के बावजूद भी इनका नंबर नहीं आया है। ये नॉर्मलाइजेशन का बच्चों गेम है। तो सबसे पहले अपील हम इस बात पे करते हैं कि हमारा जो स्कोर कार्ड है, क्या मित्र, जो अपना स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड सरकार जारी करे। हालांकि भर्ती बोर्ड ने, किसने? भर्ती बोर्ड ने ये सारी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन वो स्कोर कार्ड जारी नहीं कर रहा है भर्ती बोर्ड। उसकी अपनी एक जिद है, लेकिन हमारी प्रार्थना है। उनकी जिद हो सकती है, हमारी प्रार्थना हो सकती है। कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने इसी प्रार्थना के माध्यम से, अभिनय विनय अनुनय की नीति के माध्यम से भारत को आजाद करा लिया था। समय पर उन्होंने वार किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह से रणनीति अपनाई, इस तरह से नीति अपनाई कि भारत, आज हम लोग स्वतंत्र भारत के निवासी हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, हम भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट के रूप में कह सकते हैं कि हमारा सबसे पहले स्कोर कार्ड जारी किए जाए, ताकि हमें यह पता चल सके हमारे नंबर कितने हैं, हमारी हैसियत क्या, हमारी तैयारी में कहां कमी रह गई थी बच्चों। अब मुख्य बात पे आते हैं हम लोग, किस पे? वेटिंग लिस्ट पे। और मोस्टली वेटिंग लिस्ट संबंधी हम लोग चर्चा करेंगे इस बात में, इस सेशन में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। भर्ती बोर्ड ने यह कहा था कि जो ये भर्ती है, 60,244 पदों वाली भर्ती है, इसमें जो पद बचेंगे उसको हम अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन भाई, इस भर्ती बोर्ड से हाथ जोड़ की मेरी ये प्रार्थना भी है भाई, कि बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, वो नेक्स्ट भर्ती में क्या नहीं कर पाएंगे, वो नेक्स्ट भर्ती में फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तो इनका बच्चों का क्या कसूर है? इन भाइयों, पहले तो इतने लंबे समय बाद वैकेंसी आती है, तो मुझे बताइए, जो मेरे भाई बहन ओवर एज हो जाएंगे उनकी क्या गलती है? क्या उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर हाई स्कूल, इंटर, पैसा खर्च करके पढ़ाई की, कंपटीशन की तैयारी की, ये उनका दोष है? ये दोष है तो मित्र क्लियर कर दें। बोर्ड से मेरी रिक्वायरमेंट है कि बच्चों ने ये गलती की है, उनको पढ़ना नहीं चाहिए था। तो मित्र ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अब आप एक बात और बताइए, आपने रिजल्ट जारी कर दिया, फाइनल कट ऑफ जारी कर दी, आपके पास, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास अभी मेडिकल बाकी है, और मेडिकल ये भी निश्चित है मित्र कि आप 100 में से 100% विद्यार्थी पास नहीं होंगे। अभी तक भारतवर्ष की कोई भर्ती ऐसी नहीं है जैसे मेडिकल हुआ, मेडिकल में बच्चे बाहर नहीं किए गए बच्चों। और आपने एक चीज और देखी होगी कि जैसे ही इसका यूपीपीपी का रिजल्ट आया हुआ था, तो उसमें लगभग 8 भर्तियों का भी फाइनल रिजल्ट आया हुआ है। 8 भर्तियों का रिजल्ट आया हुआ है बच्चों, 8 भर्तियों का रिजल्ट आया हुआ है। तो बहुत से विद्यार्थी यूपीपी में न जाकर के यूपीपीपी को त्याग कर देंगे और वो अन्य ऊंचे जो अच्छे पद हैं वहां पर चले जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि लगभग 5,000 से अधिक बच्चे इसमें भर्ती में पद खाली रह जाएंगे बच्चों।
तो क्यों ना आप सरकार से मैं करता हूं, आग्रह करता हूं और बोर्ड से मैं गुजारिश करता हूं कि क्यों ना इसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए। क्या निकाल दी जाए? वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाए। ये हम लोग आग्रह करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों की मुहिम क्या है बच्चों? हम लोगों की मुहिम ये है, जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये मनोज मिश्रा सर हैं। कौन से वाले? ये वाले, जिनके बारे में मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ये मनोज मिश्रा सर हैं। इस मुहिम को आगे ले जाना चाहते हैं और मैं इनका साथ देना चाहता हूं इसमें। मैंने, हालांकि इन्होंने ये अभी समय 2 तारीख से को ये लखनऊ निकल गए हैं, भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करने की इन्होंने कोशिश की है बच्चों। अगर इनकी बात हो जाती है 3 अप्रैल को, तो ये सूचना जरूर दे देंगे। अगर नहीं बात होती है तो इनका मानना यह है कि सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, एकत्रित हो जाएं। लगभग 10 अप्रैल को अगर इन सर को अनुमति मिल जाती है, किससे? पुलिस से, लखनऊ की पुलिस से इन्हें अनुमति मिल जाती है, तो हम सब लोग 10 अप्रैल को क्या करेंगे? एक धरना करेंगे। धरना मतलब आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में ये सर आपके साथ होंगे और सेकंड नंबर पर मैं भी आपके साथ हूंगा बच्चों। मैं भी आपके साथ हूंगा मित्र इस मुहिम में। देखो, हम लोग 10 अप्रैल तक ये टारगेट बना रखा है। इन सर ने बोला है 10 अप्रैल तक हम लोग धरना कर सकते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि इनका जो ग्रुप है, इन्होंने, सर ने जो ग्रुप बनाया हुआ है इनके चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लें और जो भी बातें हैं ये सर कहें या मेरे द्वारा कही जाएं, उन पे सभी लोग अमल करें। हम लोग संवैधानिक तरीके से 10 अप्रैल तक, या हो सकता है 12 अप्रैल तक, जो भी हम लोग सब, सर से मेरी बात हो जाती है तो आपके सामने उस ग्रुप में डेट बता दी जाएगी। अगर आपकी संख्या, मुझे लगता है लगभग 1000 से 2000 के बीच में हो जाती है, तो मित्र मेरा वादा है कि हम अपने इस मुहिम में जीत का जो तिरंगा है ना, जीत का झंडा है, उसे फहरा देंगे बच्चों। हम इस आंदोलन के माध्यम से, जो हमारा शांतिपूर्वक होगा, संवैधानिक तरीके से होगा, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अपनी बात हम लोग सीधी सीधी सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। तो मेरी गुजारिश आपसे यही कहूंगा मैं कि आप लोग सबसे पहले तैयार रहें। जिस दिन आपके काम के लिए हम आपको बुलाएंगे, आप मित्र आइएगा जरूर। अगर आप ये संख्या यहां तक पहुंचा देते हैं तो मित्र, फिर भी मैं कहूंगा कि हम जीत के बहुत करीब होंगे। और अपने जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, वो ऐसे नहीं है, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे मित्रों। अभी एक मुद्दा था, एसएससी का मैटर का, कुछ मैटर था, तो एसएससी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वहां पर केवल जो टीचर थे, एसएससी के जितने महत्वपूर्ण टीचर थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया था। 24 घंटे में एसएससी के चेयरमैन को बाहर आना पड़ा था उनसे मुलाकात करने के लिए। यह होती है जनशक्ति बच्चों, ये होती है जनशक्ति। जबकि कोई भी स्टूडेंट नहीं था, केवल टीचर थे एसएससी के पढ़ाने वाले। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग और हम जो टीचर वर्ग हैं, जो भी हम लोग हो सकते हैं, 10 20 30 जो भी टीचर हैं जो इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इस मुहिम में बच्चों का साथ दें, उनको, बच्चों को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्योंकि अगर इन 5000 बच्चों को नौकरी मिल गई तो उनके मां बाप आपको भी दुआएं देंगे बच्चों। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि इस सेशन को मतलब इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, ताकि जिस दिन हम लोग तय करें कि हमें लखनऊ में इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना देना है, तो वहां पर लगभग 2000-3000 भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए। मेरा प्रयास इन सर से बात करने का है,
मैं जैसे ही मेरी आप इनसे बात हो जाती है, वो सारी बातें आपको मैं शेयर करूंगा। हालांकि सर इस समय लखनऊ में ही है, मनोज मिश्रा सर हैं, वो इस समय लखनऊ में ही है, इसी काम के लिए गए हुए हैं। तो मित्र, मैं आपसे आग्रह करता हूं और विनम्र निवेदन भी करता हूं कि जब मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, ये सर आपके साथ खड़े हुए हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी इस बहती धारा में हमारे साथ चलें। हमारे टारगेट रखा है सर ने कि 10 अप्रैल तक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग तैयार रहें। और जो भी कमेंट्स में आप लोग बातें करते हैं कि सर हम मर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, इस वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो ये कर देंगे, तो मित्र बातें ऐसी मत करिएगा। आप लोगों से गुजारिश है, आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके यहां तक लाकर खड़ा कर दिया है। आप यदि उनके सपनों को धोखा देंगे तो आपसे ज्यादा गद्दार कौन हो सकता है मित्र। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। एक बात और बच्चे हमसे कहते हैं कमेंट सेक्शन में, ये कहते हैं सर इस भर्ती को कोर्ट ले चलिए, कोर्ट ले चलिए, कोर्ट में लेके चलिए। तो बच्चों मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। क्या नहीं है? प्रमाण नहीं है। इसलिए हम अभी कोर्ट का मार्ग नहीं अपना सकते। जरूरत पड़ी, वैसे तो ईश्वर ने चाहा तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दे देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस मुहिम को बाद में करेंगे बच्चों, ठीक है। कोर्ट का मार्ग हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मैं गुजारिश भी करता हूं कि आप अभी ऐसा कोर्ट वाला मैटर कोई आगे न बढ़ाएं। हम लोग सबसे पहले अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। पहुंचाने में क्या दिक्कत है? चाहे तो उनके जनता दरबार में जाकर के, या फिर आंदोलन करके, या उनसे किसी प्रकार से मिल करके अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है। और पद भी आपके लगभग 5,000 के समथिंग खाली रहेंगे बच्चों, तो क्यों ना इसी भर्ती से आपके ये पद भर लिए जाएं। बस ये बातें मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। ये छोटी सी जानकारी है जो मैंने आपके सामने शेयर की। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। केवल आप यदि 1 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार हूं। मनोज सर और मैं आपको जिस दिन आप कहेंगे, जिस दिन आपकी संख्या अधिक होगी, उस दिन आपको लखनऊ मिल जाएंगे। हम लोग अपने खुद खर्चे पर जाएंगे, किसी से कुछ नहीं, खुद अपना खुद खर्चा करेंगे। बस आपको अपने खर्चे पर ईमानदारी से आना और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखना है, चाहे धरना हो या आंदोलन हो, किसी भी तरीके से। हमें तो अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी है, और वो हमें उम्मीद है और आशा है कि न्याय देंगे ही देंगे, और हमारी वेटिंग लिस्ट आएगी और स्कोर कार्ड भी जारी होगा मित्र। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको शेयर की। और आपके जो विचार हैं मित्र, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन सर का जो ग्रुप है, आप इन सर के ग्रुप पे जाइए। इनका चैनल है मनोज मिश्रा सर करके है, मनोज मिश्रा मैथ करके है। आप इनके सर के चैनल पे जाइए, इनका जो वीडियो पड़ा हुआ है वहां पर इनका जो ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए, और जो भी बातें इनसे पूछ भी सकते हैं ग्रुप के माध्यम से। मैं आपके साथ हूं मित्र, हो सके तो मैं भी ग्रुप बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जो आपको बहुत जल्द आपको किसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, मैं डिस्कशन में दे दूंगा बच्चों, ठीक है। तो मित्र ये छोटी जानकारी है, आपको कैसी लगी, लेकिन शेयर जरूर करें मित्र। आपकी भागीदारी सर्वोपरि है बच्चों। मैं आपके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता हूं, दिल पे हाथ रख के कहता हूं, नहीं झूठ बोलूंगा। आप बुलाएंगे वहां पर आऊंगा मित्र। फिर मुलाकात होगी, हो सकता है लखनऊ में हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।